इब्रानियों 13:16 पढ़ो। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते राजा इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमारे सामने रखा है राजा, जो हमारी भलाई के लिए परमेश्वर सभी के बुद्धि को खोल और ये समझने पाए मेरे परमेश्वर कि आज तू क्या बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा जी हमारे मुख के ऊपर पैरा कीजिए और सभी के ऊपर तेरा पवित्र सामर्थ प्रकट कीजिए, ताकि इनकी बुद्धि खुल जाए और इनके मन में परमेश्वर तेरे नाम के लिए राजा एक नई ज्योति जागृत हो जाए। तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। यहाँ पे लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। लेखा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अपने अगुओं के क्या रहो? अधीन। अधीन का मतलब क्या होता है? करीब। अधीन का मतलब होता है जो अगुआ बोलेगा वो बातें सुन के अपने जीवन में अमल करके लेके आनी है। हमने 2 हफ्ते से एक सेवा शुरू की हुई है, हर एक के घर में प्रार्थना के लिए। कितने लोगों ने बुलाया अपने अगुवे को? कितने लोगों ने बुलाया? आज लास्ट डे। सब लोग अधीन हो। प्रभु को धन्यवाद। पहले अगुवाई साबित होगी, दूसरी सुन लो। ओके, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। क्या करते हैं अगुआ? और लोग क्या करते रहते? सोते रहते। पास्टर रात को जाग रहा है और विश्वासी क्या करते? और अधीन कितने? 1% भी नहीं। लेखा किसे देना है? पास्टर को। तो अगर पास्टर सही है तो क्या वो लेखा देगा? पास्टर अगर सही, उसे लेखा नहीं देना पड़ेगा। फिर परमेश्वर जो लोग उसके साथ में कलीसिया में आ रहे उनको लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने लेखे की बात बाद में की है, अधीनता की बात पहले की है। और वो अधीनता की बात उन लोगों के लिए की है जो कलीसिया में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तब वचन पे ध्यान दो, तब वचन पे ध्यान दो। बड़ा सीरियस वचन है ये, और प्रभु ने मुझे कहा है कि आज ये बात इन लोगों को तुम्हें सिखानी है। हमें 5 साल हो गए या 1.5 साल हो गए, ये मायने नहीं रखती हम अपने अगुवे के साथ कैसे चल रहे, मायने ये बात रखती है। हालेलुया। यदि अगुआ कुछ चाह रहा है, किसके लिए चाहता है वो? प्रभु के लिए, कि परमेश्वर का नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े। और अपने लिए चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। इसीलिए ये वचन इब्रानियों का कहता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। यदि हम प्रार्थना करना छोड़ दे अपने लोगों के लिए, तो हम ठंडी सांस लेके सो रहे हैं। और जब जब अगुवे प्रार्थना करना बंद करते हैं तो एक नया महाभारत हर एक के घर में हमें सुनने में जरूर आता है। लेकिन जो अगुआ रातों रात जाग कर प्रार्थना कर रहा है, हर परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए, वो परिवार उस अगुवे के कितने अधीन है?
आज ये आप लोग जांचना अपना। प्रभु ने ये वचन मुझे कल ही दे दिया था कि मेरी कलीसिया के जो लोग हैं वो अधीन किस प्रकार से है। रविवार को आना है और बाद में घर पे चले जाना है और फिर भूल जाना है। ये कलीसिया इस घर से शुरू हुई है। कहां से? इस घर से। जहां पे हम खड़े यहां से भी नहीं शुरू हुई, वो जो बेडरूम है ना वहां से शुरू हुई है और यहां तक आ गई है। लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं वो सेवक के साथ कितने लोग उसके अधीन हैं, मनमानी में कितने हैं और अधीन कितने हैं, ये सोचना। आज प्रभु का वचन आज बड़ी गहराई वाला है और मैंने इसके लिए कुछ प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने ऐसे ही दे दिया है कि तुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे समझाता हूं तुझे क्या बोलना है। अब अगुआ तो चल रहा है, अगुआ उपवास कर रहा है, अगुआ सब कुछ कर रहा है, अगुआ अपने सेहत को खराब कर रहा है, लेकिन जो अगुआ रातों रात जाग जाग के तुम लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम लोग उस अगुए के साथ कितना चल रहे हो। हाउस लिस्टिंग का अनाउंसमेंट 3 हफ्ते से हो रहा है। कितने हफ्ते से? 3 हफ्ते से। शुरुआत कहां से हुई? भांडुप ईस्ट से। दूसरा कहां गया? ठाणे में। आप लोग के घर तो बहुत लंबे लंबे, मैं तो आ ही नहीं सकता, मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो जांचो अपने आप को, आप किसके अधीन हो, किसके अधीन हो। अगर इस अगुवे के अधीन आप नहीं रहना चाहते, दरवाजा खुला है, आप जा सकते हो। लास्ट वन, विनोद पास्टर के साथ चलना है तो पूरे मन से चलना पड़ेगा, नहीं तो अगले संडे आपका यहाँ पे नहीं दिखाई दोगे। ये भविष्यवाणी है मेरी अभी आज, क्योंकि मुझे परमेश्वर के राज्य में भार डालने वाले लोग नहीं चाहिए, उसका भार उठाने वाले चाहिए। इसीलिए सबको चुना हुआ है। किस लिए चुना है? भार डालने के लिए, उठाने के लिए। तो अधीन किसके रहोगे? परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता ना। तो परमेश्वर ने जिन लोगों को नियुक्त किया है, अगर वो आप लोग को कोई मार्गदर्शन दिखा रहा है तो आपका दिमाग वहां पे कैसे चलता है? क्या सोचते हो? पास्टर आएगा 100 रुपया देना पड़ेगा, पास्टर आएगा उसके लिए चाय देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पास्टर जब दान बंद कर सकता है तो खाली पैर रख के वापस भी आ सकता है। ये पास्टर ऐसा वैसा पास्टर नहीं है। पैसों के पीछे जाना होता तो पब्लिक बहुत है बाहर मेरे लिए, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। हम अपनी सगी बहन के घर में जाके चाय पानी नहीं पी के आए, हम लोग उनमें से। ये साक्षी है ये ब्रदर, और इनके घर के साक्षी ये सिस्टर बैठी है। जब पहली प्रार्थना की हमने पानी तक नहीं पिया। तो आप लोग के ऊपर कौन सा भार है कि आप परमेश्वर के दास के अधीन उसकी बातों पे अमल नहीं कर पा रहे? क्या है? फिर ब्लेसिंग कहां से आएगी? कहां से आएगी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस गांव में जाओ और जिस घर में जाओ उस घर का कल्याण हो, ये प्रार्थना करके आना। अब यहाँ पे परमेश्वर एक प्लान दे रहा है कि मेरे लोगों के घरों में जाओ और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उनके घर में शांति हो। लेकिन कौन सा दिमाग चल रहा है? कौन सा दिमाग है? क्या क्या सोच रहे हो? बिस्किट लाना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, थम्स अप लाना पड़ेगा। ये भैया आप अपने मेहमानों के लिए रखो, हमें पास्टर लोग को मत दो, हमें नहीं चाहिए। इसीलिए पास्टर आए तो खाली हाथ भेजने को भी नहीं अच्छा लगता है ऐसे। वो बड़े हृदय की बात है। कौन सी हृदय की? समझदार अधीनता यहाँ पे दिखाई देती है, पास्टर का सम्मान यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन हमने इन सारी बातों के लिए क्या किया? हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या मालूम है? क्योंकि हम अपने लिए नहीं जा रहे, हम प्रभु की सेवा के लिए स्टेप आगे बढ़ा है। तो सदियों से तो यही चलते आ रहा है, सेवक आया है, मेज लगा दो, चाय बना दो, पानी खिला दो, ये कर दो। वो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम्हें मुफ्त में मिला तो मुफ्त में दे दो। तो यहाँ पर ये जो वचन है
अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे जागते रहते हैं, तो भैया हम जागते रहते हैं। ये जो वचन है, हम इसमें यहाँ वहाँ फेलियर नहीं है। जो प्रभु ने कहा है कि जागते रहते हैं, लेखा देना पड़ेगा। आज यदि आप लोग हमारे साथ में बैठे हो ना, इसका लेखा मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं राइट हूं ना, तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, तू निर्दोष है। अगर मैं दोषी हूं, तो फिर वो पूछेगा। और अगर मैं निर्दोष हूं, फिर वो आप लोग से पूछेगा कि तूने मेरे सेवक का सम्मान क्यों नहीं किया। ये तो मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। और ये वीडियो जाने वाला है पूरा वर्ल्ड में, अभी पूरा वर्ल्ड में जाएगा अभी, कि हम प्रभु के दास हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का निर्देश जो हमें मिल गया है कि भाई उसके घर में जाओ और उसके कल्याण और उसकी शांति के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए हमने क्या बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे पानी ये वो मेहमानों के लिए रखो, वो हमें नहीं चाहिए। सही बात है। तो परमेश्वर के लोगों के अधीन रहना, किसके अधीन रहना? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अब प्रभु का दास कहता है तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन 2 बजे तक मुझे मोबाइल में रील देखनी चाहिए। ये हो गई एक प्रार्थना। सुबह की प्रार्थना, उठते ही पहले मोबाइल देखना है, हालांकि उसमें अपने काम का कुछ नहीं है। क्या है? प्रभु के अगुवे कहते हैं 1 घंटे प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने से पहले समौन और पतरस को समझाई कि तुम 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर पाए, तुम 1 घंटे प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज के विश्वासी 1 घंटे प्रार्थना नहीं करते हो, दुनिया भर की समस्याओं में पड़े हैं। पढ़े क्या नहीं पढ़े? काम क्यों नहीं हो रहा? वचन पे नहीं हो। कलीसिया में बैठे हो, किसके पास? पास्टर के सामने। कलीसिया में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? संडे मना रहे हो, प्रभु की प्रेजेंस के साथ में बैठे हो। प्रभु को तो बाहर छोड़ के आते हो। 3 बजे का बोला है, 4 बजे आते हो। काहे की प्रेजेंस? कौन सी प्रेजेंस है ये अच्छा 2 से 3 बजे सोना है और मुंह धो के सीधा उठ के आना है, ये प्रेजेंस। बेनी हिन, पता है बेनी हिन के बारे में? बेनी हिन कौन है मालूम है? जिंदा है वो आदमी। वो ऐसे चलता है ना तो लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेवक है वो, और उसकी एनोइंटिंग से लाखों लोग चंगे हो गए, ठीक हो गए, लंगड़े चलने लग गए, अंधे देखने लग गए। वो बेनीन दौड़ दौड़ के जब आके सबसे आगे बैठा और जो पास्टर उसके सामने खड़ा था उसको खड़ा कर दिया, उठ पीछे जाके बैठ। बोलता है मैं इतना बड़ा पास्टर हूं, मुझे ऐसा बोला? तो डिस्टर्ब कर रहा है होली स्पिरिट को। कहां से आया तू? आई एम कमिंग वेरी फास्ट, रन गो बैक साइड। पीछे बैठा दिया उस पास्टर ने। उसने देखा नहीं कौन है वो, उसने ये देखा होली स्पिरिट का काम किसकी वजह से रुक रहा है। तो पवित्र आत्मा को हम लोग तोड़ देते। कैसे तोड़ देते? उसका कार्य चल रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 3:30 बजे आ रहा है, कोई 4:30 बजे अभी आ जाएगा। ऐसे पवित्र आत्मा का कार्य हम लोग रोक देते हैं। घड़ी लगाए 3 बजे का, आना कब? 3:30 बजे। आना कब? 4 बजे। कौन से पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हो तुम लोग? मनमानी? मनमानी? मनमानी कोई पवित्र आत्मा आवाज नहीं देता है। मनमानी वालों उल्टा काम वो कर देता है। तो परमेश्वर के जो अगुवे हैं वो तुम्हारे लिए अपने जीवन को समर्पण किए। क्या किए? समर्पण। उसके बाद क्या होता है? अरे ये अगुआ बराबर काम नहीं करता है। क्या नहीं करता है? इसमें कोई अभिषेक नहीं है।
हम दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, बट एक अगुआ जो मिला है उसके अधीन हम लोग नहीं हुए। तो जो एक के अधीन नहीं हुआ दूसरे के अधीन कहां से होगा? होगा क्या? एक कुआं है, पूरे गांव को पानी पिला रहा है, एक ही कुआं है। और जो समुद्र है वो सारे समुद्र बन के एक जगह पे पानी जमा करते हैं, वो समुद्र कहला रहा है। ऐसे ही है ना? लेकिन कुएं के अंदर जो पानी है उसमें से हर कोई भर के लेके जा रहा है और अपने लोगों को पिला रहा है। ऐसे ही अगुए होते हैं, अपनी भूख प्यास वो देखते नहीं है, लेकिन प्रभु की सामर्थ का पानी, पवित्र आत्मा का जल वो सभी को देते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए जितने उससे जुड़े हुए हैं। प्रभु का दास परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, सब ठीक रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अगुए के लिए प्रार्थना करना एक बड़ी बात है, उसकी कलीसिया बढ़े उस विषय में प्रार्थना करना ये उससे बड़ी बात है। लेकिन जो कलीसिया की कमियां है उन्हें दूर करना वो सबसे बड़ी बात है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? हिसाब लगाते हैं, टक 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 टक। क्या क्या लगाते हैं? हिसाब लगाते। यहाँ से कांदीवली तक जाने का कितना है ऑटो का किराया? इसको नहीं मालूम ना? 250 275 270 लास्ट 300। प्रभु के दास सेवा के लिए मांगते तो क्या करते? हिसाब लगाते, इतना देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए। फिर वो दसमान साइड में देने वाला पूरे हृदय से देता है, उसका प्रतिफल पालन। क्यों? प्रभु के वचन को उसने मान लिया है। किसने मान लिया है? प्रभु के वचन को माना है। तो उसने आदर किसको दिया? परमेश्वर को या प्रभु के दास को? हमें किसके अधीन रहना है? परमेश्वर के और उसके अगुओं के। जो दास तुम लोगों के लिए खड़ा किया परमेश्वर ने और तुम लोगों को मिला दिया, यदि आप लोग उस दास के कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पा रहे हो तो अपने आप को जांचो, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। उस दास से आप वो उपवास रख के तुम लोग के लिए प्रभु से सामर्थ मांगता है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन वो पूरी मेहनत करता है। प्रभु और अभिषेक इन्हें दे देना, दया करना, वो उस चीज को आप लोग के लिए इस धरती पे बुलाता है जो पैसों से खरीदी भी नहीं जा सकती। और बाहर जो प्रभु यीशु को नहीं जानते उनके पास वो है भी नहीं। उस सामर्थ को वो अगुए सभी के लिए कलीसिया में उतारते हैं। लेकिन उस सामर्थ का मोल हम कहां तक समझते हैं? कितना समझते हैं? किसी को छुआ, छू के निकल गया, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है हमारे जीवन में? हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? मैं बोलूं ठंडी कलीसिया में ऐसे ही खड़े होके गाना गा के सब बैठ जाओ, ऐसे होता है। लेकिन जहां पे एनॉइंटिंग फुल जो मैन होता है, गॉड मैन, मैन ऑफ गॉड, वो ऐसा नहीं होता। वो अपनी कलीसिया में उस पवित्र आत्मा को उतारता ही है। क्या करता है? उतारता है। वो इसलिए उतारता है ताकि तुम्हारे जीवन में जो बंधन है वो टूटे और तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो। जो अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया प्रभु का विषय क्या होता है वो तुम समझ पाओ। लेकिन हम महिमा किसको देने लग जाते फिर? पास्टर को। और पास्टर पावरफुल है,
ये पास्टर, वो कोई पास्टर पावरफुल नहीं होता है। प्रभु से पावरफुल कोई भी नहीं है। ये बात आज दिमाग में रख लो। प्रभु से शक्तिशाली धरती पे कोई भी नहीं है, उसके जैसा कोई है भी नहीं। ये सब उससे मांगते हैं क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है। तो बड़ा कौन है, अगुआ या प्रभु? प्रभु ही बड़ा है। लेकिन वो क्या चाहता है कि जो मेरी आवाज सुनता है, जो मेरा दास, जिससे मैं हर एक काम करता हूँ, जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, वो उस काम में सहभागी होंगे तो मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। किसका राज्य आगे बढ़ेगा? अब लोग देखते हैं सेवक के पास गाड़ी है, देखते ना, हमारे पैसे की है, तुम्हारे पैसे की नहीं है। वो जो प्रभु को नहीं जानते उनके पास उससे ज्यादा गाड़ी है। अब बताओ उसके पास किसके पैसे है? क्या ऐसा? प्रभु के दास के पास अच्छा मोबाइल है, हम लोग दान देते, हम लोग ये करते, इसके लिए नहीं आया हो, उसके ऊपर आशीष है। अगर तुम दान देते हो और प्रभु के दास के पास अच्छा मोबाइल आता है तो मुझे इस बात का जवाब दो, दान देने वाले तुम लोग हो तो तुम्हारे पास वो महंगा मोबाइल क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है तुम्हें वो वस्तु मिले, क्योंकि अच्छी वस्तुएं कहां से मिलती है? स्वर्ग से। तो परमेश्वर के जो दास है वो अपने हित के लिए कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी कलीसिया के लोग मजबूरी में आए, गरीबी में आए, लेकिन मुझे महीने का 4-5 हजार दे। ऐसा कभी नहीं करते, ऐसा कभी करते नहीं। लेकिन जो कलीसिया अपने दास के अगुवे के अधीन नहीं रहती, वो गरीबी में रहती है। फिर वो गरीबी की आत्मा उनको छोड़ के नहीं जाती, और नहीं जाती। बहुत कम विश्वासी है जो दूसरों से उधार लेते हैं, नहीं तो विश्वासियों की निशानी वो लेने वाले नहीं, देने वाले। पैसे देते वो लोग, लेते नहीं। और अगर ले रहे हैं तो गरीबी की आत्मा बड़ी अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि जब प्रभु के राज्य में बोने का समय है तब हिसाब लगाते हैं। तो जो हिसाब तुम यहाँ लगा रहे हो, हिसाब ऊपर भी लग रहा है। कहाँ लग रहा है? ऊपर भी लग रहा है। वचन बोलता है जो तुम यहाँ बांधोगे वो कहाँ बंधेगा? ऊपर। जो तुम यहाँ खोलोगे कहाँ खुलेगा? स्वर्ग में। तो बड़ी सिंपल सी बात है। प्रभु का राज्य मैं यदि यहाँ पे 10 साल और चलाऊं, आप लोग का क्या विचार है कि यहाँ पे प्रभु का राज्य बढ़ेगा? बढ़ेगा। हिम्मत करेंगे तो बढ़ेगा। हिम्मत। पहली बात तो यहाँ का नाम सुन के लोग जो बाहर के आएंगे नहीं। ये बाहर के हैं मेरे भाई, ये मुझे 8 साल से जानते हैं, इसके लिए आके बैठे हो। लेकिन नया आदमी क्या आएगा और नाम ही सुनेगा, किधर? उधर। अरे उधर कौन जाएगा? और ये सच भी है। तो यहाँ पे 4 दीवारी में प्रभु ने जो सेवा दी है, इसका कुछ समय है, और समय के अनुसार वो हटा देगा यहाँ से। क्यों? 1 साल, अभी दूसरा साल चल रहा है, 17 महीने पूरे हो चुके हैं। इस कलीसिया को 17 महीने पूरे हो चुके हैं, 18 महीना चल रहा है। तो परमेश्वर 2025 में क्या यहाँ पे रखेगा? और नहीं रखेगा, क्योंकि उसने अपने 12 चेलों को एक जगह जमा जरूर किया, लेकिन अलग अलग देश में उसको भेज दिया, अलग अलग देश में भेजा, और उन लोगों ने वहां पे जाके सेवाएं की। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बैठे रहेंगे? अब 18 महीने में बेडरूम से यहाँ पे पहुंचा दिया, और दरवाजे के करीब है, वो भी मेन डोर है। मतलब ये खुलने वाला है, खुलेगा और फिर नीचे जाना पड़ेगा, नीचे हॉल में। हाँ, हम लोग इधर हैं, वहां से इधर आ गए, यहाँ से वहां बाहर जाने वाले।
तो अधीनता क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का दास जहाँ जाता है वहां पे जाके बैठना है या फिर इधर बैठना है? अधीनता क्या है? क्या है अधीनता? परमेश्वर का दास जाता है। हाँ, ये है अधीनता। क्या फिर शैतान की आवाज सुनेंगे? अरे उसने बहुत दूर जगह ले लिया, भाड़ा लगेगा, मालूम है क्या? भाड़ा लगेगा, भाड़ा। अच्छा, काम पे जाते तभी तो फ्री में जाते हो, है ना? लेट हो गई, लेट हो गई, लेट हो गई, रिक्शा रिक्शा। मोलूंड जाएगा क्या? मोलूंड जाने के आज 100 के ऊपर हो गए पैसे। 100 रुपये के ऊपर मीटर लगता है, क्योंकि बैठते अभी 23 रुपया रीडिंग है, स्टेशन तक के 25 रुपये हो जाते हैं। तो सेवक जहां जा रहा है, क्या हमारे हृदय उसके साथ में चलने को तैयार है क्या? कौन सा अधीनता में हो? उस समय पता चल जाएगा कि तुम अधीन हो या पराधीन हो या स्वाधीन हो। क्योंकि जिस सेवक ने तुम्हारे हृदय में पवित्र आत्मा का बीज डाला है, उसे फलवंत भी वो ही कर सकता है। क्योंकि उसके पास अगर बीज परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में डालने के लिए दे दिया है, तो उसे वो जल भी दे दिया है जिससे वो बीज फलेगा, फूलेगा। हालेलुया। ये ब्रदर जो बैठे हैं, हम लोग बड़े नामचीन जगह पे जाते थे। किसका नामचीन? ये दीदी भी जाके आई हुई है, इसे भी मालूम है। नामचीन जगह, वहां पे बड़े बड़े सुपर नेचुरल पावर के काम होते, लेकिन हमको समझ में आया नहीं, हमने छोड़ दिया। क्योंकि हमें एक ही सुपर नेचुरल पावर समझ में आता है, जिसका नाम खुदा यीशु मसीह है। लोगों को भरमाना हमारा काम नहीं है, लोगों को भटकाना हमारा काम नहीं है, लोगों को गलत शिक्षा भी देना हमारा काम नहीं है। और जो हमें गलत समझेगा वो हमारे साथ में दिखाई देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने दिमाग से चलोगे तो उसके अगुवे के तुम अधीन नहीं रह पाओगे। रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। हमने बड़े से बड़े सुपरस्टार लोगों को छोड़ दिया है। पता है क्यों? खुद की महिमा गाते हैं। हमें नहीं सुननी है किसी इंसान की महिमा, हमें परमेश्वर की महिमा देखनी है, हमें उसी को महिमा देनी है। सारा जगत उसके सामने घुटने टेकेगा। क्या टेकेगा? घुटने। और लोगों का क्या चालू हो जाता है? मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैंने, वो तभी नहीं बोलता प्रभु ने ऐसा किया, तभी मैंने 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 मैंने। ये मैंने वाला जो है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये अपनी एक लिस्ट बना के रखते हैं। मैंने जीवन में इतने सारे लोगों को चंगाई दी। किसने दी? मैंने दी। तो प्रभु ने क्या किया? तो ये जो मैं बकरे हैं ना, इन लोगों को हमने कोसों मील दूर खड़ा किया हुआ है, केवल प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि हमें किसी मनुष्य के अधीन नहीं रहना है। मेरी शिक्षा आज की यही है कि अपने अगुवे के अधीन रहना, और वो अगुवे को आप लोग खुद आजमाओ कि सच्चा है या झूठा है। झूठा है तो छोड़ दो, सच्चा है तो चलते रहो। क्या? झूठा है तो छोड़ दो, सच्चा है तो चलते रहो। जिस अगुवे के साथ में आप जुड़े हो, यदि उस अगुवे के साथ में आपको जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो आप समझ लो उसकी शिक्षा आधी अधूरी। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि पवित्र आत्मा जब छूता है, मनुष्य के जीवन को बदल देता है, बदलता है। वो उसके अंदर प्रेरणा करता है कि तुझे बदलना ही पड़ेगा, तुझे पापी होके मैं जीने ही नहीं दूंगा। लेकिन ये जब होता है जब हम अगुओं की बातों को अपने कानों में डालते हैं। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। पिछले रविवार क्या वचन था पता नहीं, ये रविवार सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु तो साथ में ही नहीं है। प्रभु साथ में
नहीं है। प्रभु यहाँ पे है, ये भी डर नहीं है। कहाँ पे? जिस स्थान पे बैठे हो। ना डर है, ना भय है, ना अधीनता है, तो क्या है? स्वाधीनता। और इसमें क्या लिखा है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए, किसके लिए? प्राण, जान, जो मनुष्य की बहुमूल्य है, और उसी के ऊपर मनुष्य जिंदा है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों, वे ये के लिए जागते रहते जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमें ये आनंद से करना है, ना कि ठंडी सांस लेकर। और ये एक दिन नहीं करना है, ये रोज करना है, रोज करना है। अब जिस माँ ने जन्म दिया है, वो भी रोज तुम लोग के लिए हाथ जोड़ के ऊपर वाले से दया नहीं मांगती रहेगी। ये हकीकत है। क्या है? वो चिड़ी करके आखिर में बोल देती है, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी सुधरेगा। आगे लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते है। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। अब सिद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगुआ जैसे जाग रहा है रात भर, वैसे परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। अगुआ कहता है, प्रभु का वचन बोलता है, 1 घंटे प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 1 घंटा प्रार्थना होती नहीं, परीक्षा में पढ़े रहते। उसके बाद है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। यीशु मसीह के द्वारा हम में, यदि हमारे अंदर प्रभु के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए कोई भूख प्यास नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? हम एक सपना देखते हैं। क्या देखते हैं? हमारे घर में क्या होना चाहिए? सोफा। हमारे घर में क्या होना चाहिए? अच्छी फ्रिज। हमारे घर में क्या होना चाहिए? अच्छी टीवी। आती है क्या? नहीं, जरूर आती है, क्योंकि हमने सोचा। तो प्रभु के राज्य के बारे में क्या सोचते हो? बताओ, कौन कौन सोचता है कि चलो राज्य का छोड़ दो, इस कलीसिया के बारे में क्या सोचते हो? यहाँ के बारे में, यहाँ पे बैठे क्या सोचते हो? बड़े और अच्छे चले, बहुत जन आए, और तो पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, अगर इस कलीसिया को आप लोग बढ़ते देखना चाहते हो, पहले तो जो पास्टर तुम्हें जैसे चलाता है वैसा चलना सीखो। अभी आप कहाँ का एड्रेस देते हो? यहाँ पे लेके आना है। कहाँ का एड्रेस देते हो? मेरे त्रिवेणी संगम में। बराबर। क्या है ये? फ्लैट? चर्च है? चर्च है? मेरे लिए तो चर्च है। आपके लिए चर्च। लेकिन हकीकत में क्या दिखाई देता है यहाँ पे? और चर्च रहेगा तो चर्च ही बोला जाएगा। हमारे लिए भी चर्च है, हमारे लिए घर नहीं है।
ये प्रभु का घर है, हमारा नहीं है। लेकिन जो यहाँ का रहन सहन है पास्टर का, पास्टर के घर में पास्टर चर्च चला रहा है। दो बात, पास्टर के घर में पास्टर चर्च चला रहा है, तो पास्टर के पास चर्च नया है क्या? हाँ नया है। कितना? 1.5 साल हुआ है, लेकिन पास्टर के पास चर्च है। पास्टर के पास प्रभु ने दिया हुआ है, प्रभु ने, और प्रभु के लोगों की वजह से वो द्वार अब तक बंद है। किसकी वजह से? इसी कलीसिया के लोगों की वजह से। अब वो खुलेगा और वो द्वार के अंदर जिसे आना है वो दिखाई भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मुझे चुना, मुझे दर्शन दिया था, बच्चे 2 कलीसिया बड़ी, बच्चे 2 कलीसिया। उसने अपने दर्शन से आज तक वो पीछे नहीं हुआ। जैसे ही उसने सेवक बनाया, 1 साल के अंदर मुझे एक बड़ी चर्च भी दे दिया उसने। बंद क्यों है यहाँ की? तो आप कौन से स्वाधीन हो? आप अगुवे के कहां अधीन हो बताओ? आप उस चर्च का दरवाजा बंद करने के निमित्त बन गए हो जो प्रभु ने खोला था, तो आप पास्टर के साथ कहां पे चल रहे हो? बताओ मेरे को, बताओ। है इस बात का जवाब? है क्या? इसीलिए अगुवों के अधीन रहना सीखो। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला बता सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों की गारंटी नहीं ले सकता वो क्या करेंगे और तुम लोग को बताएंगे क्या नहीं, क्योंकि हमें छुप के कुछ करना, हम जो करेंगे अपने लोगों के सामने सामने करेंगे। अब वो चर्च होगा मुलुंड में, मुलुंड में जाना पड़ेगा। अच्छा लिफ्ट पकड़ के ऊपर आ रहे हैं, अभी क्या होएगा? अब बस से जाना पड़ेगा, तो रिक्शा से जाना पड़ेगा। पास्टर को क्या जरूरत है इतना दूर जाने की? इधर घर में क्या अच्छा नहीं चल रहा था? कौन आएगा इतना दूर? जाएंगे कभी और आएंगे कभी। वेरी गुड, ताली बजाओ सिस्टर। देखो, आने वालों की आवाज आती है और नहीं आने वाले चुपचाप बैठे हैं। मुबारक हो ब्रदर, सेवक जो बोलता है वो पूरा होता है। ये बात कही थी मैंने। आने वाले आएंगे, नहीं आने वाले। वही मैं बोल रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मुलुंड में ले लिया, अब इतनी दूर कौन जाएगा? ये अभी तक चालू हो गया अंदर। अरे हम लोग कैसे जाएंगे? तो अभी मालूम नहीं रहा है कि आपने चर्च ले लिया। नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा आएंगे क्या नहीं। आएंगे ना पास्टर। मैंने सवाल किया है, उन्होंने जवाब दिया, इसके लिए उनके नाम की ताली बज गई। सुन तो सभी रहे, जवाब तो कोई दे नहीं रहा है, इन्होंने दिया। तो पास्टर इतना दूर जाएगा, अच्छा इधर घर में हो रहा था, क्यों ऐसा कर रहे पास्टर? हमारा भाड़ा भी जाएगा। अत्याचार बड़ा अत्याचार करने जा रहे पास्टर। अरे लेकिन हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, पहला स्टैंड। हम लोग शांति पाए हुए लोग हैं, दूसरा स्टैंड। हम लोग प्रभु का वचन बहुत सुन चुके हैं, तीसरा स्टैंड। लेकिन जो लोग बाहर की दुनिया में परेशान हैं, दुखी है, शांति नहीं उनके घर में, वो लोग कैसे आएंगे हमारे पास? कैसे आएंगे?
मैं बोलूं, हम लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे बाहर का आदमी आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ होके जा चुका है, तो लोग नाम से ही डरते हैं, अंदर आने की बात तो छोड़ दो। तो इसलिए प्रभु के जो लोग बचे हुए हैं, उनको बचाने के लिए हमें बाहर तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा क्या नहीं? जाना पड़ेगा। और ये कलीसिया जो 1.5 साल से इसी स्थान पे प्रभु का वचन सुन रही है, अगर यही कलीसिया अच्छी चर्च में जाके प्रभु का वचन सुनती है, तो तुम लोग के लिए गुड लक है क्या, बैड लक है? ये इससे बड़ा लक और क्या होगा कि प्रभु ने हमें घर से उठा के अपने भवन में रख लिया है। ये घर सेवा के लिए चालू रहेगा। किसके लिए? सेवा के लिए। जिसे प्रार्थना करानी है उसी घर में आके कराएगा, उसे बार बार वहां नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। ये जो प्रभु का आसन हमने लगाया है ना, ये आसन वैसे ही काम करने वाला है जो सोच के हमने ये आसन लगा लिया है। अब पास्टर क्या मुलुंड वहां पे बैठा ही नहीं रहेगा, वहां पे ही नहीं बैठा रहेगा, वो यहाँ पे ही आएगा ना वापस घर पे। और जो अपने लोग हैं, अपने विश्वासियों के लिए दरवाजे तो हमेशा खुले ही है। आओ, जो प्रॉब्लम है प्रार्थना करो, आओ जाओ। लेकिन प्रभु की आराधना प्रभु के भवन में होगी तो ये हमारे लिए खुशी की बात है या दुख की बात है? ठीक है। अरे जब परमेश्वर आशीष दे रहा है तो हम कौन है उसको रोकने वाले? अगर आप लोग रोकते हो तो आशीषों को रोक रहे हो। मेरी आशीष नहीं, खुद की। क्योंकि प्रभु के राज्य में हमें एक साथ मिलके चलना होता है। अब ये भाई कहाँ रहते हैं मालूम है आप लोग को? रबाले। यहां से रवाला जाने के लिए 2 ट्रेन करनी पड़ती है, भांडुप से थाने, थाने से दूसरी ट्रेन। अब ये क्यों आता है फिर? क्योंकि प्रभु का प्रकाश उसे यहाँ पे दिखाई दिया। कोई भी यदि हमारी कलीसिया में समर्पण हो रहा है ना, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, प्रभु का प्रकाश उसके ऊपर चमक रहा है। प्रकाश और उसके जीवन में प्रभु का काम होता है। तो ये काम अगर और लोगों के जीवन में होगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्या हम ही वो ठंडा जल पिए बाकी सब प्यासे रह सके क्या? हम अपने घर में खाते पीते सोते, ठीक है ना, लेकिन काम करने के लिए कहाँ जाते हैं? घर के काम आता है क्या घर में? तो यदि प्रभु का राज्य और उस सेवक को जिसके साथ आप लोग जुड़े हो उसे बढ़ाना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो घर में तो पढ़ाई भी नहीं होती बच्चों की, उनको भी बाहर स्कूल में डालना पड़ता है। तो शुरुआत छोटी परमेश्वर ने की है इस कलीसिया की, लेकिन अंत छोटे में नहीं करेगा, वो अंत बड़े में करेगा। तो उस काम में आप लोग सहभागी होना है, ना कि रुकावट बनना है। क्या बनना है? सहभागी। और जो सहभागी होगा वो भी सौभाग्यवती होगा, उसी का सौभाग्य बढ़ता जाएगा। हाँ, बहाने हैं तो फिर पास्टर कुछ नहीं बोलेगा, पास्टर पूछने वाला भी नहीं है तुम क्यों नहीं आते, नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि मुझे सवाल करने की आदत नहीं ज्यादा, खास करके प्रभु के लिए। तुम पिछले संडे क्यों नहीं आए, वो प्रभु देख लेगा, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, तुमने हमें बताई भी नहीं है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो तुम अगुवे के अधीन हो भी नहीं। मतलब सेवक तुम्हारा इंतजार करे यहाँ बैठ के और बाद में फोन करे आप क्यों नहीं आए, सेवक नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा मालूम है? क्योंकि तुम उस अगुवे के अधीन नहीं हो, इसलिए पहली बात तुम बता ही नहीं रहे हो कि तुम क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण था। और फिर परमेश्वर तुम्हें देख रहा है कि तुम बिना बात के घर में चद्दर डाल के सोए हुए हो, फिर वो एक चीज को भेजेगा, स्पेशलिस्ट चीज जिसका नाम सर्दी बुखार है। फिर फोन आएगा, पास्टर हम पिछले संडे इसके लिए नहीं आए,
क्योंकि हमें सर्दी और बुखार हो गया था। पास्टर को मालूम है विश्राम का दिन यदि तुम नहीं निभाओगे तो इसके और भी कई भाई बहन है टाइफाइड मलेरिया उसमें भी जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये जो शिक्षा दी है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। आज कोई जागता है क्या तुम्हारे लिए? बता दो मेरे को। कोई नहीं जागता है। खुद का सगा बेटा भी सो जाता है, बीमार भी रहेगी माँ तो भी वो सो ही जाएगी, लेकिन अगुवे ऐसा नहीं कर। तो अगुवे के साथ में चलना है या बहाने मार के ऐसा हो गया वैसा हो गया? हाँ, और तुम्हारे बहाने मैं एक ही बार सुनूंगा, दोबारा मैं पूछूंगा ही नहीं तुम क्यों नहीं आ रहे। आई डोंट केयर, मुझे जैसे परमेश्वर चलाएगा मैं वैसे चलूंगा। आज का वचन प्रभु ने इस कारण दिया है क्योंकि उसने दिखाया कि अगुओं के अधीन रहना मेरी कलीसिया को तू सिखा दे। इसीलिए आज ये वचन निकल के आया कि परमेश्वर का जो दास परमेश्वर ने तुम लोगों के बीच में दे दिया है उसकी बातों पे अमल करो, और जो तुम्हें सिखा रहा है उस पे अमल करो और अमल करो और उस पे चलना शुरू करो। बस क्या और आगे और समझाऊं? बस। तो सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और तो